हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ काफ़ी सारे पॉइंट डिस्कस करूंगी जिनके लॉस को हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक ले लेते हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ कैपिटल लॉस। इससे पहले हमने दो टॉपिक कर लिए हैं, हाउस प्रॉपर्टी में जो लॉस होता है उसकी एडजस्टमेंट, और एक दूसरा कौन सा किया था, बिजनेस में जो लॉस होता है उसकी एडजस्टमेंट। ठीक है, तो बिजनेस में दो पार्ट के थे, स्पेकुलेटिव एंड नॉन स्पेकुलेटिव। इसको हमने डिटेल में कर लिया। अब मैं कहूँगी आपका जो हमारा नेक्स्ट फोर्थ हेड है ना, कैपिटल 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 वाला ना, तो कैरी फॉरवर्ड और कैपिटल लॉस। यदि किसी भी एसएससी को कैपिटल हेड के अंदर लॉस हो जाता है तो उसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी। ये कौन से सेक्शन में दिया गया है, सेक्शन 74। कौन से सेक्शन में दिया गया है, सेक्शन 74। आपको पता है कि कैपिटल एसेट्स में दो टाइप के होते हैं, कैपिटल होती है ना, कैपिटल एसेट्स दो टाइप की होती है। एक कौन सी होती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स होती है, दूसरी कौन सी होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होती है। ठीक है, तो इसके मतलब इसके अंदर भी टॉपिक दो ही आएंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। शॉर्ट टर्म कैसे हम डिस्कस करते हैं, आपको पता है कि कुछ कंडीशन में 36 महीने होते हैं, कुछ कंडीशन में ये 24 महीने से कम टाइम पीरियड होता है, कुछ कंडीशन में 12 महीने से कम टाइम पीरियड होता है ऐसी एसेट्स। और उसको बेचने पर जो हमें लॉस हो गया है तो उससे उसकी लॉस की भरपाई यदि सेट ऑफ पहला स्टेप और दूसरे स्टेप में नहीं होती है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है इसकी एडजस्टमेंट हम लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रॉफिट में से कर सकते हैं, मतलब कि सेम ईयर में भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या है, यदि फिर भी नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, फिर टॉपिक क्या आता है, कैरी फॉरवर्ड, मतलब अगले सालों में लेके तभी लेके जाते हैं कैरी फॉरवर्ड टू बी सेट ऑफ इन सब्सिक्वेंट ईयर एंगेज द कैपिटल गेन वेदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। यदि किसी भी प्रीवियस ईयर का जो भी पिछले पिछले किसी साल उसका सेट ऑफ नहीं हुआ है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का, तो अगले साल वो चाहे वो उस लॉस की एडजस्टमेंट वो किस में से कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से एडजस्टमेंट की जा सकती है, दोनों में से कर सकते हैं। तो इसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का कोई कंसेप्ट नहीं है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को मतलब कि दोनों में से एडजस्टमेंट कर सकते हैं अगले सालों में। ठीक है, और कितने सालों तक इस लॉस की भरपाई कर सकते हैं, 8 असेसमेंट ईयर। कितने सालों तक हम शॉर्ट टर्म लॉस की भरपाई कर सकते हैं, अगले 8 सालों में। अगले 8 सालों में हमने क्या देखना है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रॉफिट देखना है, उसमें से भरपाई करनी है किसकी, शॉर्ट टर्म लॉस की। कितने सालों तक है, 8 सालों की। तो मुझे लगता है समझ गए होंगे। ठीक है, फिर भी ना पता चले तो आपने एक बारी बुक भी पढ़ लेनी है। ठीक है, दूसरा हमारा लॉस कौन सा रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में हो रहा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, आपको पता है कि जब सेट ऑफ में भी क्या था, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है तो उसकी भरपाई लॉन्ग टर्म में ही होती है, शॉर्ट टर्म में नहीं होती। ठीक है, तो इसका मतलब कैरी फॉरवर्ड में भी क्या है, लॉन्ग टर्म में ही होगी, शॉर्ट टर्म में नहीं होगी। तो इसका जैसे शॉर्ट टर्म में तो दोनों से हो सकती थी ना, लेकिन लॉन्ग टर्म में एडजस्टमेंट अगले सालों में जो कैरी फॉरवर्ड में भी एडजस्टमेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही होगी। तो इसको हम कितने सालों तक आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, कितने सालों तक भरपाई करते रहेंगे, 8 सालों तक इसकी भरपाई करते रहेंगे। तो इसी के साथ ये कंप्लीट होता है कैपिटल असेट्स लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स लॉस। ठीक है, तो क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की भरपाई हम दो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में से कर सकते हैं अगले 8 सालों तक। ये भी अगले 8 सालों पर है, लॉन्ग टर्म की भरपाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस इंकर्ड बाय ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, सेक्शन 74 AC। ठीक है, A3 है ना, सेक्शन 74 A3। तो कोई सेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है, विदाउट सेक्शन तो इनकम टैक्स चलेगा ही नहीं। ये भी हमने टॉपिक किया था सेट ऑफ में। यदि किसी भी असेसी को जो मेंटेन करता है हॉर्स के जो रेस के लिए घोड़े होते हैं ना, उसको मेंटेनेंस करता है, उसके खर्चे होते हैं। ठीक है, और उसके बिजनेस में उसको लॉस हो जाता है तो उस साल देखो, इसके तो पहले ये कि तब भी इस बिजनेस में सेट ऑफ में भी क्या था, इसकी भरपाई इसी में ही होगी, हॉर्स रेसेस में ही होगी। ठीक है, यदि नहीं होती तो हम क्या करते हैं, अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। तो अगले सालों में भी हॉर्स रेस वाले ही इसी टॉपिक के अंदर ही यदि प्रॉफिट होगा तो इसी से ही एडजस्टमेंट होगी। ठीक है, और लेकिन ये कितने सालों तक हम इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, 4 असेसमेंट ईयर थे। पीछे काफ़ी टॉपिकों में कैपिटल लॉस को हम 8 सालों में कर सकते थे ना, लेकिन हॉर्स रेस के केस में हम कितने सालों तक इस लॉस की भरपाई कर सकते हैं, 4 असेसमेंट ईयर तक कर सकते हैं। दैट सच लॉस आर अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 4 असेसमेंट ईयर तक कर सकते हैं। ठीक है, दीज लॉस कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट ईयर, जैसे मैं आपको बताया। बल्कि अगले सालों क्या, बल्कि उसी साल सेट ऑफ के केस में भी, पहले स्टेप और दूसरे स्टेप में भी मतलब कि ये वाला जो हॉर्स रेस ना, तो इसकी प्रॉफिट होता है तो इसी में ही होगी, अगले सालों में भी इसी से ही होगी। ठीक है, सच लॉस आर अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड ओनली
if the owing is carried by the assessee in the previous year in which the brought forward loss are sought to be set off, ठीक है। such loss cannot be carried forward unless return is filed। जैसे कि आपको पता है कि हम बिजनेस लॉस को भी रिटर्न फाइल करते थे ना, बिजनेस लॉस के केस में हम चाहे स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव रिटर्न इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर रिटर्न फाइल करते थे ना, तो इस केस में भी हमने इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करनी है कि हमें इसमें रेस हॉर्स रेस में क्या हो गया है, लॉस हो गया है, रिटर्न फाइल करनी है। तो ठीक है, ये कौन से सेक्शन के अंदर है, सेक्शन 139(1) के अंदर, ठीक है। इन केस द टैक्स पेयर हो बिल रिगार्ड एज द लॉस, है ना। तो इतना समझ गए आप क्या, मेरे टोटली मेरे कहने का मतलब है हॉर्स रेस की भरपाई हॉर्स रेस से ही होगी, ठीक है, चाहे उस वो ही साल हो चाहे अगले 4 साल हो। तो कितने सालों तक इसकी भरपाई होगी, अगले 4 सालों तक होगी। यदि फिर भी यदि वो अगले 4 सालों में अगले 7 सालों में यदि वो इनको मेंटेन पर खर्चे करता रहता है और उसको फ्यूचर में कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है, तो उसका टोटल या तो उसका बिजनेस बंद हो गया ये वाला, या फिर फ्यूचर में वो खर्चे करता रहता है, तो टोटल लॉस उसको ही बीयर करना पड़ेगा, इसकी भरपाई नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था, ठीक है। और उसके फ्यूचर में क्योंकि नो इनकम, ठीक है, समझ गए, तो फ्यूचर में वो एक्सपेंडिचर करता रहता है और इस बिजनेस से उसको अगले 4 सालों में प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, तो टोटल उसका क्या होगा, लॉस ही होगा, ठीक है। ये आपका पहले हमने पिछली स्लाइड में क्या किया, कैपिटल लॉस किया, ठीक है। इस स्लाइड में हमने किया हॉर्स रेस से जो भी लॉस हुआ है इसको हम 4 सालों में करते हैं, और जो कैपिटल लॉस है उसकी भरपाई हम अगले 8 असेसमेंट ईयर तक करते हैं, ठीक है। 5th पॉइंट हम ले लेते हैं कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस इन केस ऑफ सेल ऑफ शेयर सिक्योरिटी एंड अदर यूनिट। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम शेयर को भी खरीदने और बेचने से हमें क्या होता है, ये भी कैपिटल नेचर का ही हो गया ना, है ना, हमने पढ़ा ना ये टॉपिक पहले। शेयर को खरीदने में जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट होता है या लॉन्ग टर्म होता है, शेयर सिक्योरिटी और अदर यूनिट्स भी कौन सी नेचर के होते हैं, कैपिटल एसेट्स होते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, ये तो ये डिपेंड करता है कि हमने कितने टाइम तक पीरियड तक के लिए ये शेयर डिवेंचर हमने शेयर सिक्योरिटीज अपने पास रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये स्पेशली शेयर सिक्योरिटी एंड अदर यूनिट्स हैं, ठीक है, जो स्टॉक मार्केट के थ्रू होता है जिनका काम। ये कौन से सेक्शन को कवर करता है, सेक्शन 94(7). ये कौन से सेक्शन को कवर करता है, सेक्शन 94(7) को कवर करता है, ठीक है। तो पहले लेते हैं एनी पर्सन ने परचेज, देखो ये 3 कंडीशनें हैं, एक 3 कंडीशनें फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है, ये इस शेयर के केस में, ठीक है। पहले है एनी पर्सन परचेज और एक्वायर एनी शेयर, कोई भी पर्सन यदि शेयर को एक्वायर करता है, सिक्योरिटी लेता है, यूनिट करता है विद इन 3 मंथ, 3 महीने के अंदर अंदर, बिफोर द रिकॉर्ड डेट। मैं रिकॉर्ड डेट किसे कहते हैं मैं अभी आपसे डिस्कस करती हूँ, वो रिकॉर्ड डेट के 3 महीने के अंदर विद इन ये यूनिट खरीदता है, ठीक है, ठीक है। रिकॉर्ड डेट के रिकॉर्ड डेट आ गई ना, उसके पहले के 3 महीने के बीच में वो क्या करता है, ये शेयर सिक्योरिटी और अदर यूनिट्स खरीदता है, ठीक है। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सच्चे पर्सन सेल पेपर खरीदता है ना 3 महीने, रिकॉर्ड डेट से पहले के 3 महीने के अंदर खरीदता है, और रिकॉर्ड डेट के बाद वो क्या करता है, इसको बेच देता है। सच्चे पर्सन सेल द शेयर ऑन सिक्योरिटी यूनिट विद इन द 3 मंथ फ्रॉम द रिकॉर्ड डेट, ठीक है। रिकॉर्ड डेट एक पॉइंट रख लिया, इसके 3 महीने के पहले के 3 महीनों में उसने खरीदा, अगले रिकॉर्ड डेट के 3 महीनों के अंदर उसने बेच दिया, ठीक है। और ये 3 महीने वाला टॉपिक यूनिट्स है, तो ये 9 मंथ्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 महीने की जगह 9 मंथ्स आ जाएंगे। शेयर और सिक्योरिटी के केस में ये 3 महीने रहेंगे, मतलब रिकॉर्ड डेट के पहले के 3 महीनों में उसने खरीदा और रिकॉर्ड डेट के अगले 3 महीनों के अंदर उसने बेच दिया, ठीक है। ये वाली कंडीशन है, ठीक है। द डिविडेंड इनकम ऑफ सच शेयर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, मतलब कि तीसरी कंडीशन क्या है, जो भी इस यूनिट पर डिविडेंड मिलता है, जो भी इस यूनिट पर शेयर और सिक्योरिटी पर या यूनिट पर डिविडेंड मिलता है वो क्या होना चाहिए, टैक्स फ्री होना चाहिए। 3 कंडीशनें फुलफिल होनी चाहिए, मतलब कि जो असेसी है उसने शेयर और सिक्योरिटी रिकॉर्ड डेट के 3 महीने के अंदर खरीदने चाहिए, अगले 3 महीने में उसने उसको क्या किया होना चाहिए, बेच देने चाहिए, ठीक है। और डिविडेंड जो इनकम मिलती है वो क्या होनी चाहिए, टैक्स फ्री होनी चाहिए। 3 कंडीशनें फुलफिल होती हैं, तब हम देखते हैं यदि उसको लॉस होता है तो उसकी भरपाई हम कैसे करेंगे, ठीक है, ठीक है। इतना समझिए। यदि ये कंडीशनें फुलफिल होती हैं तो प्रोविजन बनाए गए इनकम टैक्स एक्ट में, मैं बताती हूँ क्या प्रोविजन बनाए गए, ठीक है। तो ये प्रोविजन बनाएंगे, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले कंप्यूट द लॉस इन ट्रांजेक्शन सेटिस्फाई द 3 कंडीशन ये होगी। सबसे पहले हमने देखो डिविडेंड है, डिविडेंड का कंपेयर किससे किया, लॉस से किया। इफ द लॉस कंप्यूटेड, यदि हमने पहले खरीदे और बेचने पर उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो लॉस का कंपेयर किससे करना है, डिविडेंड से करना है, जो उसको डिविडेंड भी मिला है। यदि डिविडेंड ज़्यादा है लॉस के कंपेयर में, तब नथिंग इज एडजस्टेड,
और कैरी फॉरवर्ड, कोई भी कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं होगी और कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। यदि उसको सिक्योरिटी खरीदने और बेचने से लॉस हुआ है और जो लॉस का अमाउंट है और डिविडेंड के अमाउंट से क्या है कम है, तब कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं होगी। लेकिन दूसरी केस में यदि लॉस जो हुआ है खरीदने और बेचने से जो लॉस हुआ है वो डिविडेंड से क्या है, वो डिविडेंड से क्या है ज़्यादा है, तो इसको लॉस हुआ है, उसकी एडजस्टमेंट की जा सकती है। ठीक है, तो इज अलाउड टू बी सेट ऑफ अंगेंस्ट द इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, तो उसकी एडजस्टमेंट कहाँ होगी, कैपिटल गेन में होगी, क्योंकि हमारा शेयर सिक्योरिटी कैपिटल असेट्स का ही टॉपिक है। ठीक है, तो आपको पता चल गया। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का ओवरऑल कहने का मतलब है यहाँ पर सेक्शन 94(7) आपने याद रखना है। और हम किसकी बात कर रहे हैं, शेयर सिक्योरिटी एंड यूनिट्स की बात कर रहे हैं। रिकॉर्ड डेट के 3 महीने पहले के 3 महीने में खरीदने चाहिए, रिकॉर्ड डेट के अगले 3 महीने के अंदर इसको क्या कर देना, बेच देना। ठीक है, तो इस देखना है कि उसको लॉस हुआ है, लॉस हुआ तभी ये टॉपिक आया। ठीक है, फिर और उसको क्या मिला है, डिविडेंड मिला है, डिविडेंड में उसने कोई भी टैक्स नहीं दिया है। ठीक है, तीन कंडीशनें फुलफिल होगी। फिर उसका कंपेयर करेंगे, लॉस का कंपेयर डिविडेंड से करेंगे, ये डिविडेंड ज़्यादा है तो एडजस्टमेंट कोई होगी नहीं, यदि डिविडेंड कम है लॉस ज़्यादा है तो उसके डिफरेंस को देख लेना, उस डिफरेंस की एडजस्टमेंट हम करेंगे किसमें, कैपिटल गेन में करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक। ठीक है, तो आपको मैंने अभी इस वीडियो में क्या कराया, लॉस इन केस ऑफ सेल ऑफ शेयर सिक्योरिटी एंड अदर यूनिट्स करा दिए। हॉर्स रेस के केस में यदि लॉस होता है तो अगले 4 सालों में उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं और इसी हेड के अंदर ही एडजस्टमेंट होगी। और हम मैंने आपके साथ क्या किया, कैपिटल लॉस को आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, 3 मेन टॉपिक कर दिए। ठीक है, तो अभी इसी के साथ मैंने आपके साथ क्या क्या डिस्कस कर लिया, काफ़ी पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर लिया, बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड टॉपिक कर लिया। ठीक है, और कैपिटल का भी कर लिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।